हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाग 2 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या राजनीतिक शास्त्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा जो है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। हम लोग जो पहला इसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती को हम लोग देखने वाले हैं। ये जिसमें कम से कम हम लोग 200 से 300 क्वेश्चन के बीच ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग वीडियो को उसको अच्छे शेयर कर दीजिएगा। आदि वीडियो आप सभी को कैसा लगेगा, एक बार आप सभी लोग उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर के नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो बोलिएगा किसका दी जाती है, तो बोलिएगा अब्दुल कलाम। किसको दिया जाता है? अब्दुल कलाम को दी जाती है। किसको दी जाती है? अब्दुल कलाम को दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन करें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बोलिएगा पहला करें, भारत का नागरिक होना तो आवश्यक है। इसकी उम्र 35 वर्ष, ये भी आवश्यक है। कम से कम स्नातक डिग्री। देखिए नेता बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी। कोई भी नेता बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करें, निम्न में से कौन सा दूसरी रो से असंगत है? मतलब दूसरों से कौन सा भिन्न है? भिन्न मतलब अलग कौन सा है? तो देखिएगा दूसरे से अलग कौन सा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या हमारा प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। देखिए इसमें जितने सब है सब लोग क्या है? राष्ट्रपति है। इसमें जितने लोग है क्या है? सभी लोग क्या है? राष्ट्रपति है। देखिए 4 नंबर का रहे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? करे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बोलिएगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था किया गया था। इसको लाइट हम बढ़ा देते हैं। व्यवस्था किया गया किसमें किया गया है? तो याद रखिए किसमें किया गया है? न्यायिक अवलोकन। तो केवल भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत दोनों में था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका में। किसमें होगी? भारत और अमेरिका में। भारत और अमेरिका में। किसमें? भारत और अमेरिका में। 5 नंबर देखिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? बोलिएगा किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिए लोकसभा में। किसमें किया जाता है? लोकसभा में। किसमें किया जाता है? लोकसभा में। किसमें किया जाता है? लोकसभा में। संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिए किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से। किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से। किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कर संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया? केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किसमें किया गया? बोलिएगा भाग 11वां में। किसमें किया गया? भाग 11वां में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? किसका किया गया था? तो याद रखिए किसका? गोकलनाथवाद। किसका किया गया था? गोकलनाथवाद का। किसका किया गया था? गोकलनाथवाद का किया गया था।
10 नंबर देखिए, 10 नंबर कर रहे हैं, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार यानी क्या है? तो बोलिएगा विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन है। क्या है? विधि का शासन है। 11 नंबर देखिए, कर किस क्या है? 11 नंबर देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय न्यायिकों के अधिकारों की रक्षा करती है? तो किसका करती है? तो यह देखिएगा अनुच्छेद 32। किसका करती है? अनुच्छेद 32 का। किसका करती है? अनुच्छेद 32 का। किसका करती है? अनुच्छेद 32 का। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? याद रखिए, कौन रह सकते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल को जब मन करेगा तब तक वह अपने राज्यपाल बने रह सकते हैं। 13 नंबर देखिए, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो याद रखिए, भारत में कितनी बार किया गया? कभी भी भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर कर रहे हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? देखिए कब लागू हुआ था? तो 1953 में। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 15 नंबर देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968। कब पास किया गया था? 1968 में पास किया गया था। चलिए अगला देखिए, कर क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। कर एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो याद देखिएगा 2 बार। किसमें होती है? 2 बार होती है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कर रहे हैं, 17 नंबर क्या कर रहे हैं? 17 नंबर कर रहे हैं, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वह कौन होता है? तो याद देखिएगा राष्ट्रपति। कौन होती है? राष्ट्रपति। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा गया? किसे लघु संविधान कहा गया? तो बोलिएगा 22वां संविधान संशोधन। किसे? 22वां संविधान संशोधन। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बोलिएगा नीति आयोग। कौन नहीं है? नीति आयोग। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कर रहे हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करती है किसमें? इनमें से सभी में। क्या होती है? इनमें से सभी में। इसमें से क्या होती है? इनमें से सभी में पंचायती राज। 21 देखिए, क्वेश्चन में 21 क्या करें? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर देखिए बताइएगा आप लोग, कहाँ हुआ था? बोलिएगा सबसे पहले जो हुआ था पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया? मतलब पंचायती राज व्यवस्था शिल्पी किसे कहा गया? तो बोलिएगा पंचायती किसको कहा गया? मेहता। किसको कहा गया था? मेहता को। किसको कहा गया था? मेहता। तो B.R. मेहता को चाहिए, B.R. मेहता को कहा गया था। किसको कहा था? B.R. मेहता को कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करे कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बोलिए किसके द्वारा किया गया था? B.N. राव द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो बोलिए कितने अनुच्छेद? तो बोलिए 395, लेकिन वर्तमान में कितने थे? 422 या 444 के से ज़्यादा है। तो लेकिन बोला है संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? तो बोलिएगा 395। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 25 क्या कर रहा है? क्वेश्चन में 25 कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन राज्य सबसे महत्वपूर्ण
तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका जो क्या होगा? संप्रभुत्व। क्या? संप्रभुत्व। क्या? संप्रभुत्व। संप्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या करें? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो बोलिए निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करती है? तो बोलिएगा भारत के महान्यायवादी भी करती है, भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षण भी करती है, राज्यपाल को भी नियुक्ति करती है। बोले इनमें से सभी। कौन सा जगह? इनमें से सभी। कौन सा जगह? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कहने का होती है राष्ट्रपति। कहती है राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 28 करें, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होती है मीराबाई। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में किसे प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं प्रस्तावित किया जाता है, मतलब राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 30 करें कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो बोलिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कच्ची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो बोलिएगा 123 के अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकती है? अध्यादेश जारी कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कर रहा है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वह किसको है? तो बोलिएगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। सॉरी एक और क्वेश्चन इसका इसी तरह का क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर संविधान की व्याख्या करने का किसे अधिकार है? तो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, वो तो नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उससे भी उच्च जो होती है या क्या है? सबसे उच्च जो होता है यह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय। उससे जो ऊंच होता है ये क्या है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, आप सभी लोग डी लगाइए। क्या लगाइए? डी लगाइए। यानी 30 का ऑप्शन क्या लगाइए? डी। चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका भी जो आंसर होगा, यह जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के क्या व्याख्या करने का अधिकार है? क्या? सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या करने के क्या अधिकार है? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस से दी? याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? कितने उच्च न्यायालय? तो वो याद रखिएगा कितने उच्च न्यायालय? 25। कितने हैं? 25 है। कितने उच्च न्यायालय? 25। भारत में किस तरह का गणतंत्र? भारत में किस तरह का गणतंत्र? तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभुता भी है, समाजवादी है, इनमें से सभी। इनमें से कहा जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करें कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका हमेशा दायर करने के लिए क्या होती है?
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय भी हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी कौन सा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इसका आंसर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सूचना का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है यह किस प्रकार के कानून, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो ये जो अधिकार है यह क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार का कानून है। कौन सा? मौलिक अधिकार का कानून है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 38, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? 1978 में। कब बनाया गया था? 1978 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो बोलिएगा कौन सा देश में? तो बोलिएगा भारत। कौन सा देश? बोलिएगा भारत। चलिए अगला देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार से जो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद क्या है? तो ये बोला था मौलिक अधिकार होता है 12 से 35। क्या होते हैं? 12 से 35। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या करना? स्थापित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करें। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किससे है? याद रखिएगा 36 से लेके 51 तक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 43 करो, कौन अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पदच्युत से संबंधित है? बोलिए कौन सा अनुच्छेद होती है? तो बोलिए अनुच्छेद 75। कौन सा? बोलिए अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद बोलिएगा? अनुच्छेद बोलिएगा 75। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, आप सभी पहले इसको क्या करिएगा? टिक आउट करके देखिएगा हमको से कितना सही हो रहा है। अब वीडियो आप सभी को जब अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और कोई भी को क्या लाभ हो सके। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो याद रखिए कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन सा थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन सा था? बी आर अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वास्तविक प्रधान होती है किसका? केंद्र का। किसका होती है? केंद्र का होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है? 46, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है किसका? जनता का। किसका है? जनता का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन में 47 कर रहे हैं, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय विशेषता कौन नहीं है? तो बोलिएगा अध्यक्षात्मक सरकार। कौन सा? अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो बोलिएगा कौन सा होगा? तो बोलिएगा भारत का धार्मिक विविधता भी सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होती, बात सही है। भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान होती है, बात सही है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन में क्या? 49 देखिए, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बोलिएगा किससे प्रभावित होती है? तो किससे होगी? कनाडा से। किससे होगी? कनाडा से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? बोलिए किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, करे पंचायत राज निम्नलिखित में से करे क्या है? निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो बोलिए पंचायत राज किस सूची में शामिल है? तो राज सूची में। किस सूची में? राज सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, करा क्वेश्चन नंबर 52, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो बोलिएगा किस अनुसूची में है? तो बोलिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून क्या प्रावधान है। आगे देखिए, आगे क्या करे? क्वेश्चन नंबर 53,
करें निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है, तो देखिए कौन सा विषय, शिक्षा का जो विषय है वह समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 करें, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का क्या प्रावधान किया गया है, तो बोलिए कौन सा अनुच्छेद, तो 312। कौन सा अनुच्छेद, 312 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 करें, मौलिक अधिकार है, करें मौलिक जो अधिकार है वह क्या है, बद्ध योग अधिकार है। कौन सा, बद्ध योग अधिकार है, क्या है, बद्ध योग अधिकार है। देखिए आगे देखिए करें, आगे जो करें, राज्य केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है। केंद्र राज्य जो संबंध है किस अनुसूची में शामिल है, तो बोलिएगा 7वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची, 7वां अनुसूची में शामिल है। आगे देखिए, कौन अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो वह अनुच्छेद कौन सा, 32। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32 है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 करा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार देती है, तो बोलिए कौन सा अधिकार देती है, विधायिक अधिकार। कौन सा, विधायिक अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन 59 कह रहे हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का जो किया था, ज्ञानी जैन सिंह। कौन सा किया था, ज्ञानी जैन सिंह किया था। कौन किया था, ज्ञानी जैन सिंह। 16 नंबर देखिए, 16 में कह रहा है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या होती है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं होती है क्या, क्षेत्रवाद होती है, जातिवाद होती है, भाषा होती है, इनमें से सभी। कौन सा, इनमें से सभी होती है। उच्च न्यायालय की स्थापना करें, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो करें उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 62। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 62 के आंसर आप सभी लोग क्या बताते हैं, तो बोलिएगा, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। किसके द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। राज्य में विधानमंडल का उच्च जो सदन है वह है विधान परिषद। कौन सा है, विधान परिषद है। कौन सा, विधान परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या करे, 46वां संविधान संशोधन संबंधित है। 46वां संविधान जो संविधान है संशोधन किससे संबंधित है, बोलिएगा शिक्षा से। किससे, शिक्षा से संबंधित है। चलिए 65 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 करे, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। बोलिएगा कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था। कब किया गया था, 2023 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। भारतीय संसद का जो होता है वह निम्न सदन कौन सा होता है, तो बोलिएगा जो होता है क्या, लोकसभा। उच्च सदन कौन सा होता है, तो बोलिएगा उच्च सदन जो होता है वह होता है क्या, राज्यसभा। चलिए ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 करा, 70वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। 70वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2019 में। कब हुआ था, 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया जाता है, तो बोलिएगा कौन सा भाग, प्रस्तावना में किया जाता है। किस में किया जाता है, प्रस्तावना में किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है 68 कर, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं, 29। कितने विषय होते हैं, 29 होते हैं।
चलिए आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? समाजवाद। किसके द्वारा? समाजवाद के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसे कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसे कहा था? तो बोलिएगा B.R. अम्बेडकर। किसको कहते हैं? B.R. अम्बेडकर को कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? राज्यों का संघ किससे घोषित किया गया था? अनुच्छेद 1 में। किसमें कहा था? अनुच्छेद 1 में कहा गया था। 73 देकर है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? बोलिए किस प्रक्रिया के द्वारा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? बोलिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो वह जो है ये हमारा क्या? समवर्ती सूची। कौन सा है? समवर्ती सूची। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक होती है? बोलिएगा कितनी जनसंख्या होती है? तो 5 लाख से अधिक। कितनी होती है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? बोलिएगा किसका कार्यकाल सबसे? मोरारजी देसाई। कौन सा? सॉरी, मोरारजी लाल नंदा। किसका? मोरारजी लाल नंदा के सबसे कम कार्यकाल रहा था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 77, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? कौन सा जैसे प्रधानमंत्री है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो बोलिएगा मनमोहन सिंह। कौन सा? मनमोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या? 78 पर है, नोटा का विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो बोलिए कब अपनाया? 2014 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2014 में अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति को। किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बोलिए किन सा राज्य में? तो लगता है सभी में। बिहार में भी है, मध्य प्रदेश, इनमें से डी। कौन सा जगह? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन 82 करें, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? बोलिए कुल कितने? 243। कितनी है? 243 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब हुआ था? बोलिए सूचना का अधिकार जो कानून है यह कब हुआ था? तो बोलिएगा 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। चलिए आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन करें, बिहार में पंचायत किस निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रावधान किया गया था? बोलिए किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करें, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? बोलिए कितनी सीट आरक्षित है? 47। कितनी सीट आरक्षित है? 47। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो बोलिए कौन सा अनुच्छेद को दिया गया है? तो अनुच्छेद क्या है? 243। कौन सा अनुच्छेद? 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कर रहे हैं, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो बोलिए कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन करती है? प्रधानमंत्री करती है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करती है। चलिए क्वेश्चन में 88 देखिए, क्वेश्चन में 88 क्या कर रहे हैं, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का जो होता है
वह प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है? तो वहाँ का जो होता है प्रमुख, प्रमुख होती है, कौन होती है? प्रमुख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बोलिएगा एक कौन होती है? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 90। कर संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो यह तो सबसे पहले राष्ट्रपति आगे करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति आगे करते हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 कर निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है? वो प्रधानमंत्री की। ये क्या है? प्रधानमंत्री की है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नहीं होती है। बाकी सबका जो नियुक्ति है वह क्या करती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कर निम्न में से किसके विरुद्ध विश्वास लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बोलिएगा सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। देखिए संसद के विरुद्ध नहीं, न्यायाधीशों के विरुद्ध नहीं, हाँ सरकार के विरुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 94। राज्य विधान परिषद करे राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होती है? 6 वर्ष होती है। और राज्यसभा के भी कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय होते हैं? कितने अध्याय? तो बोलिए 22 भाग के, 22 को भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। अनुच्छेद 18 संबंधित है किससे? तो बोलिएगा अनुच्छेद 18 अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से नहीं है, शिक्षा के अधिकार से नहीं है, सूचना के अधिकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 97। कर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यह तो राष्ट्रपति करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। कर भारत में पहला आम चुनाव 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 100 देखिए। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल आयोग के अध्यक्ष होते हैं विश्वनारी प्रसाद मंडल। कौन सा? विश्वनारी प्रसाद मंडल थे। चलिए अब हम लोग क्या 100 तक देख लिया। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को आप सभी लोग इसको क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 101। क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 101 कर रहे हैं भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? बोले भारत के किस राज्य में गैर सरकार? बोले केरल। कौन सा राज्य? केरल में बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है किसमें होती है? तो जनता में। किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। किसमें होती है? जनता में निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते? स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल होते लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 104। माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? माउंटेन मैन की जो उपाधि है वो किससे दिया गया था? दशरथ मांझी। किससे दिया गया था? दशरथ मांझी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए कर रहे हैं निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कौन करता है? तो बोलिएगा दबाव समूह। कौन सा करता है? दबाव समूह करता है। चलिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन नंबर 106। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? यह क्वेश्चन पहले भी आ गया था। इसका आंसर आप चलो बताइए क्या होती? प्रस्तावना। क्या आंसर? प्रस्तावना। पंचायती राज कैसा है? तो बोलिएगा यह त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। कौन सा स्तरीय? त्रिस्तरीय। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब जोड़ा गया था? संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कब गया था? 1976 में जोड़ा गया था।
संपत्ति का अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, यह किस प्रकार का कानूनी अधिकार, कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कौन सा कानूनी अधिकार है। 24वें संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, तो बोलिएगा 1978 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1978 में पारित किया गया था। 24वें संविधान संशोधन कब पारित, 1978 में। कब किया गया था, 1978 में पारित किया गया था। चलिए 111 देखिएगा। 1991 में भारत की कुल कितनी आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी, 1991 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत थी, बोलिए कितनी प्रतिशत थे, तो बोलिएगा 12%। कौन सा परसेंट, 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। कर कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी को हत्या किया था, बोलिएगा नाथूराम विनायक गोडसे। कौन सा, नाथूराम विनायक गोडसे। गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो बोलिएगा 3 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। 114 का है, ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की कुल कितनी संख्या थी, बोलिए राजवाड़ों की कितनी संख्या थी, तो 556। भारत के विभाजन के समय भारत में कितने देश थे, तो 565 थे। कितने थे, 565। करा किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया था, बोले खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको पुकारा था, खान अब्दुल खान गफ्फार को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 करे, किस देशी रियासतों के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग किया गया था, तो बोलिएगा किसको किया गया था, तो हैदराबाद को। किसको किया गया था, हैदराबाद को किया गया था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब किया गया था, जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय कब किया गया था, तो बोलिएगा 1948 में। कब किया गया था, 1948 में किया गया था। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, तो बोलिए भारत में पहले नगर निगम का स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया था। 1688 ईस्वी में किया गया था। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, तो करे बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, तो बोलिएगा कितने नगर निगम हैं, 12। कितने हैं, 12। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था, बोलिए कहाँ से ग्रहण किया गया था, तो बोलिएगा कहाँ से, तो गांधी दर्शन से। कहाँ से किया गया था, गांधी दर्शन से किया गया था। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया था, किस अधिकार में किया गया था, तो बोलिएगा भाग 3 में किया गया था। किसका, भाग 3 में। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, बोलिए कितने मनोनीत किया जा सकता है, तो 12। भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे, भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का जो होता है सभापति वो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन सा होती है, उपसभापति। कौन सा होती है, उपसभापति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की जो है उसकी नियुक्ति कौन करती है, तो वह राष्ट्रपति कौन करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करती है वो कौन करती है, राष्ट्रपति करती है। कौन सा करती है, राष्ट्रपति करती है। कौन करती है, राष्ट्रपति करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 127। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करती है, तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसके द्वारा चुना जाता है, तो बोलिएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, तो किस रूप से होती है, तो बोलिएगा लोकसभा के प्रति। कौन सा होती है, लोकसभा के प्रति होती है। भारत की समस्त कार्यवाही शक्तियाँ निहित होती है, किसमें निहित होती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति में। किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकते हैं, 14 दिन तक।
कितना दिन तक? 14 दिन तक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो बोलिए किस विचारधारा पर? तो गांधी दर्शन द्वारा। किसके द्वारा होता है? गांधी दर्शन द्वारा आधारित है। क्या? गांधी दर्शन के द्वारा आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में 133। क्वेश्चन में 133 करा, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण कौन थे? तो बोलिए कौन थे? बी नरहरि राव। कौन है? बी नरहरि राव। क्वेश्चन में 134 करे हैं। क्वेश्चन में 134 करे हैं, 1975 की राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। कौन हुआ था? इंदिरा गांधी। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो बोलिएगा पी नरसिम्हा राव। किसके द्वारा? पी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। देखिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? आयरलैंड। किससे लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। किससे लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। बिहार विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल कितने थे? 5 वर्ष। कितने थे? 5 वर्ष। 13 में सदस्यों के कार्यकाल कितने थे? 6 वर्ष। सॉरी, दोनों के आंसर 6 वर्ष हो। कितने हो गए? 6 वर्ष। 5 वर्ष तो उसकी होती है विधायक का। किसकी होती है? विधायक का होता है। किसका होता है? विधायक का। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है? उपसभापति। कौन करती है? उपसभापति करती है। दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो बोलिएगा लोकसभा के अध्यक्ष। सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष होती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका दिया गया है? तो बोलिए किसका महत्व दिया गया? राज्यसभा के प्रस्ताव का। राज्यसभा के प्रस्ताव का दिया गया। प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं कौन? लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कौन से? लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में किस अंग को अधिकार शक्ति बनने का सुझाव दिया गया था? किसे दिया गया था? ग्राम पंचायत। किसे? ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? बोलिए संघ सूची का कौन एक विषय है? तो बोलिएगा रक्षा। कौन सा है? रक्षा है। कौन सा? रक्षा। चलिए क्वेश्चन में 45 देखिए। क्वेश्चन में 45 कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन विषय जोड़े गए? तो कौन सा विषय जोड़े? जनसंख्या नियंत्रण। कौन सा विषय? जनसंख्या नियंत्रण। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल दिया देता है? तो बोलिए किस पर देता है? तो विवेक पर। किस पर देती है? विवेक पर देती है। किस पर देती है? विवेक पर देती है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्व होती है? बोलिए किसका? प्रभुत्व, विवेक और न्यायिक व्यवस्था। किसका? प्रभुत्व, विवेक और न्यायिक व्यवस्था का। इनमें से कौन सा अधिकार अंतःकरण के होती है? करेक्ट। कौन सा अधिकार अंतःकरण की होती है? नैतिक अधिकार। कौन सा? नैतिक अधिकार। परंपरागत शिक्षा नीति का कौन कौन सा तत्व है? बोलिए कौन कौन सा तत्व है? तो बोलिए कौन सा तत्व है? शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन। इनमें से सभी। कौन सा? इनमें से सभी। करेक्ट। किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा? बोलिएगा तिलक। कौन सा? तिलक। किसने कहा था? बलवंत राय तिलक। सॉरी, तिलक ने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में 51 कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? किससे द्वारा दिया गया था? तो बोलिएगा किसका? अनुच्छेद 22। किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुच्छेद 22 के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अनुच्छेद 22 के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 152 कर है, भारत में किस तरह का कार्यपालिका स्थापित है? बोलिएगा नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक और इनमें से सभी। कौन सा? इनमें से सभी। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? उच्च और द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो बोलिएगा राज्यसभा। कौन सा आती है? राज्यसभा आती है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 154। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा में तो 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करती है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 331। विधान परिषद के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलिएगा सभापति। सभापति क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 157। राज्य विधान मंडल में विधान पार्षदों को जाना जाता है। विधान पार्षदों को जो जाना जाता है उच्च सदन के नाम से। विधान पार्षदों में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान पार्षद में उच्च सदस्यों की संख्या 75 है। कितना है? 75। कितना है? 75। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए? कितने सदस्यों को होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्यों की। कितना? 1/10 सदस्यों। कितना? 1/10 मतलब 10 सदस्यों की होती है। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? एक साल में कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो बोलिए 2 अधिवेशन। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार का जो रक्षक होता है कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 162 का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की आयु क्या होती है? उसकी सेवा नियुक्ति की आयु होती है क्या? 62। कितनी होती है? 62 होती है। कितनी होती है? 62 होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 163। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 163 कर रहे हैं भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होती है? बोले सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। कौन सा होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? भारत में राज्यों का संघ प्रथम अनुच्छेद में कहा गया। किसमें कहा गया? प्रथम अनुच्छेद में कहा गया। कैबिनेट के महरवाव की आधारशिला किसे कहा गया जाता है? किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा प्रधानमंत्री। किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम है जो स्थापित किया गया था वह हमारा क्या है? मद्रास। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो बोलिएगा क्या? इनमें से सभी। कौन सा रहती है? इनमें से सभी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित किससे? तो बोलिए पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो बोलिएगा क्या? 108। कौन सा? 108। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जस्ट बताएं प्रस्तावना को। चलिए आगे देखिए क्या है? 172 कर रहे हैं संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते थे? तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था? बोले किस भाषा को दिया गया था? हिंदी। किस भाषा का? हिंदी को दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायिक संबंध होती है? तो बोलिएगा अनुच्छेद 245 से 255। कौन सा? अनुच्छेद 245 से 255। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 174 देखिए करे। क्वेश्चन नंबर 174 करे कि संविधान के किस अनुच्छेद में? जस्ट बताएं। ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति करें। मुख्यमंत्री को जो होती है उसकी नियुक्ति कौन करती है? तो राज्यपाल। कौन करती है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? कितने मौलिक कर्तव्य है? तो बोलिएगा 11। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। आगे देखिए 177 कर रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो बोलिएगा
राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 178 का कौन संविधान संशोधन शहरी अस्थाई शासन से जुड़ा है? शहरी अस्थाई शासन से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो बोलिए 74वां। कौन सा? 74वां। आगे देखिए करें, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का जो संविधान है, ये तो आपको ही पता होगा किसका आंसर कौन सा आ जाएगा? भारत। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? तो बोलिएगा 4 भाग। कितने? 4। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सरपंच। कौन होती है? सरपंच होती है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 182। भारत में लंबे संघर्ष की स्वतंत्रता पाई गई थी तो बोलेगा 15 अगस्त 1947। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया है? किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया? तो बोलेगा राज्यपाल। किसको कहा? राज्यपाल को। भारत में कुल कितने राज्य? भारत में कुल कितने राज्य? 28। कितने राज्य? 28 राज्य। कितने राज्य? 28। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में, जनवरी 1950। चलिए 166 देखिए, कर भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? भारत में लौह पुरुष की जो है संज्ञा किसे दी गई थी? सबको पता है, पटेल। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जनजाति जो है उसकी स्थापना किसने किया था? बोलेगा अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। 188 कर रहे हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित है? तो बोलिएगा 8। अभी बढ़ के ज़्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी 8 थी, ठीक है, 8 हो गया। भारत का संविधान किस वर्ष अंकुरित किया गया था? भारत का संविधान ने किस वर्ष अंकुरित किया गया था? 1949। भारत का संविधान किस वर्ष अंकुरित किया गया था? तो बोलिए जस्ट 1949। कब किया गया था? 1949। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दी? भारत में विविधता में एकता के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया? बंधुत्व का जो आदर्श है वह क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता हेतु। किसके लिए? राष्ट्रीय एकता हेतु। चलिए आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श किसे रखा गया था? राष्ट्रीय एकता के हेतु। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? किसने साइन किया था? बोलिएगा तो किसने किया था? तो बोलिएगा राजा हरि सिंह। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होती है, जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होती है कौन सा होती है? राज्यों का। किसका होती है? राज्यों का होती है। आगे देखिए 194 करें, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का जो होता है अंतिम गवर्नर जनरल को होता है बोले राजगोपालचारी, डॉक्टर सी राजगोपालचारी। देश के विभाजन में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? तो बोलिएगा पंजाब और बंगाल। कौन सा होती है? पंजाब और बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 186 कर रहा है, किसे द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बोले किसे किया? तो बोलिएगा जिन्ना। किसने आता है? जिन्ना। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया था? 1950। आगे देखिए कर रहा है 198 कर रहे हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? क्या वर्णित है? बोलिएगा भाषा की सूची। क्या है? भाषा की सूची। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ दी गई है? किससे अधिक शक्तियाँ? तो बोलिएगा केंद्र का। किसे? केंद्र का दिया गया। 200 देखिए कर 200 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? बोलिए कब पारित किया गया था? 1955 में। कब पारित किया था? 1955 में पारित किया। 101 देखिए, 101 क्या कर रहा है, 101 कर रहा है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बोलिएगा संपत्ति का अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार नहीं है। आगे देखिए कर रहा है, संविधान का कौन से अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देती है? विधान बनाने की क्या शक्ति देती है? बोलिएगा अनुच्छेद
249। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो बोलिए किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव वह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति। किसी भी राज्य की विधान सभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की सीमा क्या होती है? तो बोलिए क्या होती है? तो बोलिएगा 500। क्या होती है? 500 होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बोलिए किसके द्वारा? अनुच्छेद 61। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया तो अनुच्छेद 352। देखिए 208 नंबर संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण होती है। तो बोलिएगा क्या? संविधान सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से सभी का से इनमें से सभी होगी। जो जस्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर 209। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? केंद्र। तो बोलिएगा राजनीति। कौन सा? राजनीति। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसे सामान्य? बोलिए किसके सामान्य? तो बोलिएगा ब्रिटिश महारानी। किसे? ब्रिटिश महारानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए करें। भारत संविधान निर्मात्री सभा का प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिए प्ररूप समिति के अध्यक्ष होते डॉक्टर अम्बेडकर। कौन सा? डॉक्टर अम्बेडकर। लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा का अधिकतम सदस्य की जो संख्या है 552। कितना? 552। ऐसे चुनाव होती है 545 की। ठीक है। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो बोलिएगा 5 या अधिक। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? 52। कितने विषय होते हैं? 52 होते हैं। आगे देखिए। भारत मुक्तः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन है किसने किया था? तो बोलिए किसने किया था? केसी बेयर। कैसे? केसी बेयर। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो बोलिए कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा समिति में जो होते हैं वह होती है 15 सदस्यों या 7 राज्यसभा सदस्य। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 21वीं अनुसूची में पंचायती राज सदस्यता के कितने विषय सौंपे गए थे? कितने विषय सौंपे गए हैं? तो बोलिएगा 29। कितने विषय? 29। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं को कितने त्रिस्तरीय? कौन सा? त्रिस्तरीय। विधान पार्षदों के निर्वाचन होने की अधिकतम वयोता कितनी होती है? 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करती है? तो मिलेगा राष्ट्रपति। कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। अभिष्ट विषयों का कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होती है। किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। भारतीय नागरिकों के लिए को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बोलिए कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो बोलिए कितने? 6। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष। निम्नलिखित में से एक न्याय का राज होती है क्या? इनमें से सभी का जो थे इनमें से सभी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन नंबर 126। सॉरी 226। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार होती है लोकसभा का। किसको होती है? लोकसभा का होती है। किसको होती है? लोकसभा का। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है? भारत में किस प्रकार? तो बोलिएगा क्या? निश्चित निवास के लिए। भारत के प्रधानमंत्री का होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री वह होते हैं नियुक्त होते हैं। चलिए 229 करें।
किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करवाता है? तो बोलेगा वहाँ का वार्ड काउंसिलिंग। कौन करता है? वहाँ का वार्ड काउंसिलिंग। संविधान निर्मित सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम सीमा कितने दिए? 30 वर्ष। कितने दिए? 30 वर्ष होती है। कितने दिए? 30 वर्ष होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 232। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। 1951 में। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होती है किससे? राज्यसभा का सदस्य द्वारा। चलिए 235। विकेंद्रीकरण किस शासन का विशेषता होती है? तो बोलिएगा संगठनात्मक विशेषता। कितने? संगठनात्मक। नगर निगम स्थापना होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? बोलिएगा 3 लाख से अधिक। कितने अधिक? 3 लाख से अधिक। 3 लाख से अधिक होती है। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए? 5 वर्ष तक रहनी चाहिए। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 7वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूची जोड़े जाते हैं? तो बोलिएगा 11वीं अनुसूची। कौन सा? 11वीं अनुसूची। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो बोलिए कौन सा मौलिक कर्तव्य? तो बोलिएगा 1976वां 42वां संविधान संशोधन। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आते हैं? देश की रक्षा करने का जो कर्तव्य होती है वह किस कोटि में आती है? तो बोलिए कौन सा कोटि में? मौलिक कर्तव्य में। कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो बोलिएगा क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था को विशेषताएं नहीं है? तो बोलिए कौन सा नहीं है? तो बोलिएगा दोहरी नागरिकता। कौन सा? दोहरी नागरिकता। आगे देखिए क्वेश्चन में आगे क्या है? क्वेश्चन में 243 कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो बोलिए कौन सा? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो बोलिएगा 301 360। भारत के 245। भारत के किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन घोषणा लगाया जा सकता है? दोनों क्वेश्चन से में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब लगाया जा सकता है? 260। किस राष्ट्रीय आपातकाल बोला था? 352। चलिए क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शक्तियों का केंद्रीकरण का प्रयास किया गया? केंद्रीकरण का प्रयास किया गया तो बोलिएगा 42वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत होती है? तो बोलिए किसका? 372 का ए में। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? बोलिएगा कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल के लगाया जा सकता है? अभी जस्ट इसका क्वेश्चन बताइए। इसका आंसर होगा 360। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलिए संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत कैसा गणराज्य है? भारत कैसा गणराज्य? तो बोलिएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो बोलिए किस प्रकार की अपनाई गई है? सगुनात्मक। कौन सा? सगुनात्मक। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान का प्रस्तावना में नहीं है? तो बोलिए कौन सा नहीं है? तो बोलिए लोक कल्याण। कौन सा? लोक कल्याण नहीं है। चलिए करें आगे देखिए क्वेश्चन में क्या? 254 में कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो बोलिए कौन सा करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान को अपनाया गया कौन सा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है? यह राष्ट्रपति की अवधि 3 वर्ष तक। कितना? 3 वर्ष तक।
आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 57 करे भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से हटाया जाए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो बोलिएगा जो उसके जो पद से हटाया जा सकता है वह क्या है, संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना संशोधन किया जाता है 42वां, किससे, 42वां संविधान संशोधन। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा जो किसका, तो बोलिए भारत के राज्यों का, किसका, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए हमारा जो हो गया राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे ये हमारा क्या हो गया जी, खत्म हो गया। राष्ट्र निर्माण के जो हम लोग चुनौती पढ़ रहे थे यह हमारा जो हो गया चैप्टर हमारा क्या हो जाएगी, समाप्त हो गया। जो हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़े थे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, वह जो हमारा चैप्टर हो गई हमारा क्या, समाप्त। हम लोग टोटल कितना पे देख लिए, 259 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। 259 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, कवर कर लिए। यदि इतना क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन छूटेगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा। यदि वीडियो अच्छी रही तो वीडियो के एक बार आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी हो उसको क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना आप सभी लोग नहीं भूलिएगा कि यह आप सभी को वीडियो कैसा लगा। यह जो वीडियो है आप सभी को जो वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।